आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। हम सभी आज एक ऐसे प्रसंग पर चर्चा करेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण है। आप सभी को आज शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक माने गुरु जीवन में बहुत कुछ चेंज लाते हैं, बदलाव लाते हैं। समझने और सोचने का एक नज़रिया, सही नज़रिया हमें दिखाते हैं। तो आज का प्रसंग जो है उस पर बड़ी हम चर्चा करें। जीवन को हम खोजें तो असली खोज परछाई या वास्तविकता। एक राज्य में उस राज्य के जो राजा है और उसकी रानी है, रानी के गले में एक हीरो का हार था और उस रानी को उस हार से बड़ा लगाव भी था। और स्वाभाविक महिलाओं को अपने गहनों से बड़ा लगाव होता है। तो रानी स्नान करने गई तो हार निकाल के रख दिया बाहर महल पे, और स्नान करके जब वो आई तो अपने बाल सुखा रही थी। बाल सुखाने में टाइम लग गया। इधर क्या हुआ कि कौवा आया और उसने उस हार को, चमकीले वस्तु देखी, चोंच में भर के उठा के ले गया तो उसको नहीं पता था कि ये हार है क्या। उसको तो भाई खाने की चीज़ होगी, ऐसा करके सोच के ले गया। उसने उस मोतियों पर खूब अपनी चोंच मारी, चोंच मार मार के थक गया तो उसने उसको छोड़ दिया। अब रानी बाल सुखा कर जब अपने हार को देखने आई तो हार था नहीं हो। तो उसने कहा, हार न देखकर बड़ी हैरान परेशान हो गई और उसने राजा को जाके बोला, महाराज मेरा हार चोरी हो गया है, मेरा हार नहीं मिल रहा है, आप मेरे हार की खोज करवाएं। राजा ने कहा, भाई ढूंढने की आवश्यकता है और बनवा देते हैं, आप जैसा को उससे बढ़िया बनवा देंगे। रानी ने कहा, नहीं, मेरे को वही हार चाहिए। अब राजा ने खोज करवाना आरंभ किया। खोज नहीं हो रही थी, नहीं मिल पा रहा था। राजा ने और इनाम की राशि घोषित कर दी। उन्होंने कहा, इस हार को जो भी हमको ला के देगा उसको आधा राज्य हम दे देंगे। अब तो और ज़्यादा लोग लग गए। उन्होंने कहा, साहब आधा राज्य मिल जाए हार खोजने में। और बहुत प्रयास किए, ढूंढते 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 राज के बाहर एक नाले पर वो दिखाई दिया। नाले के अंदर, चूँकि कीचड़ से सना हुआ नाला था, कौन कूदे उसमें। फिर भी एक सिपाही ने हिम्मत की। जैसे उस सिपाही गया वहाँ पर, तो जैसे उसने वहाँ पर देखा तो वहाँ गया तो गायब। फिर दूसरे ने, फिर वो हटा, दूसरे ने देखा तो उसको दिख रहा था, लेकिन जैसे ही गया हट गया। ऐसे कई सिपाही उतरते चले गए, बड़े बड़े मंत्री उतर गए, यहाँ तक कि देश का राजा भी उस हार को पाने के लिए उतर गया। उन्होंने सोचा कि चलो साहब अपन ही ढूंढ लें, अपने को मिल जाए तो आधा राज देने की झंझट दूर हो जाए। राजा भी कीचड़ में कूद गया तो उधर से एक संत महात्मा निकले। उन्होंने कहा, साहब क्या हो रहा है। उन्होंने कहा, साहब यहाँ पर रानी का हार खो गया और यहाँ दिखाई दे रहा है लेकिन वो हाथ में नहीं आ रहा है। सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। उधर होड़ लगी हुई थी, हम ला दें, पर लाए कहाँ से, मिले तब लाए। वहाँ दिखे जरूर लेकिन मिले नहीं। संत ने कहा कि भैया नीचे ही देख रहे हो, कभी ऊपर भी देख लो। ऊपर देखा तो वृक्ष की डाली पर वो हार लटक रहा था और उसकी जो परछाई थी वो कीचड़ में दिख रही थी। चूँकि वो इतना चमकदार था कि वो नीचे उसकी चमक वैसी वैसी दिख रही थी पानी में, उस कीचड़ में। वो सब पाने के लिए लालियत थे और कोई पा नहीं सक रहा था। तब राजा ने आदेश देकर उस हार को पा लिया। बात महत्वपूर्ण, इस कहानी का जो रीजन है, इसका जो वास्तविक मूल है, वो ये है कि आज मानव भी यही कर रहा है। आदमी सुख आनंद की प्राप्ति करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है,
कोई ये सोचता है कि मेरे को घर मिल जाएगा तो आनंद मिल जाएगा, कोई सोचता है गाड़ी मिल जाएगा तो आनंद मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, कोई सोचता है कि पैसा मिल जाएगा तो आनंद मिल जाएगा, कोई सोचता है खेत मिल जाएगा तो आनंद मिल जाएगा, कोई सोचता है नौकरी मिल जाएगा आनंद मिल जाएगा। तो इस प्रकार से सब अपने इस कसम में लगे हैं, लेकिन ये सब क्या है? ये सब एक दृष्टि है जो गुरु दे सकता है। आज शिक्षक दिवस भी है, जो गुरु वास्तविक आपको दिशा दे सकता है। वो संत ने कहा कि भाई ऊपर देखो, ऊपर देखा तो हार टंगा हुआ था। बस ऐसे ही सद्गुरु रूपी शिक्षक हमारे जीवन को बदलने के लिए तैयार होता है कि जो बाहर दिखाई दे रहा है वो मिलने वाला नहीं, परछाई है, नश्वर है, नाशवान है। वास्तविक आनंद, वास्तविक सुख, वास्तविक प्रसन्नता हम सभी के अंदर भीतर पड़ी है, जिसकी हम खोज नहीं कर पा रहे हैं। एक सद्गुरु ही उसकी खोज कर सकता है, एक सद्गुरु ही हमें उस रास्ते पर ले जा सकता है। इसलिए हम प्रयास करें कि अपने अंदर भी खोजें। बाहर खोज रहे लेकिन अंदर पड़ा हुआ खजाना हम देख नहीं पा रहे हैं। भाइयों बहनों, वास्तविक सुख, वास्तविक आनंद, वास्तविक प्रसन्नता, असली दौलत, असली खजाना परमात्मा रूपी हमारे अंदर बैठा हुआ है और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। बाहर मिलने वाला कुछ भी नहीं है। जो कुछ मिलेगा अंदर से मिलेगा। आपके जीवन के हर प्रश्न का उत्तर भी अंदर से ही मिलेगा। हर समस्या का समाधान भी अंदर से मिलता चला जाएगा। परमात्मा रूपी अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, भगवान का ये अंश हमारे अंदर आत्मा स्वरूप में बैठा हुआ है। हम उसको जाने, उसको पहचाने, उसके लिए प्रयास करें तो निश्चित ही हमारा जीवन सफल होगा, सार्थक होगा, आनंददायक होगा, सुखदायक होगा और प्रसन्नता रूपी होगा। हम खुद प्रसन्न होंगे, खूब आनंदित होंगे और दूसरों को भी आनंद देने में समर्थ होते चले जाएंगे। पुनः आप सभी इस प्रसंग को जीवन में अवतरित करें, अपने अंदर असली खुशियाँ को खोजें, प्रसन्नता को खोजें, खजाने को खोजें और गुरु के बताए मार्ग पर, सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करें। आनंद ही आनंद, सुख ही सुख हमको मिलता चला जाएगा। ओम शांति।